दिल्ली का जंतर मंतर वो इलाका है जहां आज़ादी और हक के मुतालबे के नारे अक्सर गूंजते हैं। यह एहतजाज कभी बुलंद आवाज़ तो कभी दबे लफ्ज़ों में खामोशी के साथ होता है। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ लोग महीनों इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि उनकी भी कोई सुनेगा। लेकिन इतवार को जंतर मंतर की इसी रोड पर जब स्लट वॉक यानी बेशर्मी महज निकाला गया तो माहौल कुछ और ही था। देखा ही तो है, कौन सा कोई क्राइम कर दिया। दिल्ली की कॉलेज जाने वाली बाज़ लड़कियों और ख़वातीन ने औरतों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और छेड़छाड़ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन इस वॉक में उस तबके की शायद एक भी खातून मौजूद नहीं थी जो असल में दबी कुचली है। जो लोग मोलेस्ट और रेप होते हैं, they are not the people who are in short skirts or short pants. There are people who wear salwar kameez and burqa, even they get molested and get raped. इस वॉक में ख़वातीन से ज़्यादा मर्द शामिल थे। मैं एक कॉज के लिए आया हूँ जिसको मैं अपनी तरफ से बहुत सीरियसली लेता हूँ और मैं अब थक गया हूँ टीवी पे ये सब कुछ देखते देखते। नाउ आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। स्लट वॉक नाम ही ऐसा है कि इस एहतजाज से पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक बड़ी तादाद में वहाँ ख़वातीन पहुँचेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एहतजाजियों से ज़्यादा वहाँ मीडिया वाले मौजूद थे। ये सब कुछ बाजार का प्रभाव है। बाजार जिसको बेचना चाहती है उसको बेच रही है और ये हमारे देश में जो है देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप वाला है और भारत में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लोगों ने ये बता दिया है, यहाँ की लड़कियों ने बता दिया स्पेशली कि हम नहीं आते। और जिस तरीके से लड़कियाँ स्कूल कॉलेज में जाती हैं अभी नए ड्रेसेस और परिधान पहन के, वो उस परिधान में भी नहीं आई, तो बेशरम नाम की चीज़ तो कुछ है नहीं। और एम्पावरमेंट करनी है तो उन महिलाओं के लिए करना चाहिए जो महिलाएं सही में दबी कुचली हैं। दिल्ली की स्लट वॉक में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे स्लट वॉक कहा जा सके। इसकी वजह शायद ये भी है कि हिंदुस्तान में औरतों के मसाइल सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं हैं। यहाँ की ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा संजीदा हैं और इसमें क्लास यानी तबका एक बड़ा किरदार अदा करता है। खदीजा आरिफ, BBC, दिल्ली।